अब हम बात करते हैं की फ्रेम और एंड एनिमेशन की। एनिमेशन के ज़रिए हम एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल में तब्दील कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी जितनी बार हम चाहें तब्दील कर सकते हैं और की फ्रेम्स स्टाइल को होल्ड करते हैं। जो की फ्रेम्स होते हैं वो इसमें स्टाइल्स को होल्ड करते हैं। अच्छा, की फ्रेम्स के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप पहले अगर देख लें ताकि आगे काम में आसानी हो। तो जब हम की फ्रेम्स के रूल के अंदर CSS के स्टाइल देते हैं तो एनिमेशन एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाती है। एलिमेंट को एनिमेशन कराने के लिए लाजमन इसे नाम देना होगा, पहली चीज़। और अब हम साथ साथ काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका जो है हम बैकग्राउंड तब्दील करेंगे और जिसमें 3 बैकग्राउंड हम रखेंगे। ठीक है, तो यही डिव मेरे पास जो बना हुआ है इसको मिटा देते हैं हम और इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इसको मैंने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, बैकग्राउंड दे दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एनिमेशन नेम लूँगा और इसका मैं नाम कुछ भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर। इसका मैंने नाम दिया है कलर। अब यहाँ पे मैं एनिमेशन ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन मैंने रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसका बनाएंगे की फ्रेम। तो की फ्रेम के लिए सबसे पहले हमें @ लगाना है, उसके बाद की फ्रेम्स लिखना है और जो हमने इसको यहाँ पे नाम दिया है एनिमेशन नेम का नाम, वो नाम हमें अभी यहाँ पे लिखना होगा कलर। ठीक है जी। और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। यहाँ पे अब हम यहाँ पे हम 0% और 0% उसका फिर कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दूँ कि मैं क्या चेंज कराना चाहता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कराना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए। दोबारा मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको 0% के बजाय 50% करता हूँ और मैं चाहता हूँ 50% पे इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करके 100 और मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो जाए। तो अब इसको ज़रा अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन इसलिए हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे रेड है। कॉपी करा तो ये देखिए 1 सेकंड मैंने करा था, इसको 3 सेकंड करें तो ये हर सेकंड में एक कलर बदलेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, 0% पे रेड, 50% पे ग्रीन, 100% पे ब्लू इसने करा। हम इधर जिस तरह हमने परसेंटेज दिया है इस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो फ्रॉम और टू, ये 2 मेथड भी इस्तेमाल होते हैं। हम फ्रॉम और टू भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैं आपको करके दिखाऊँ यहाँ पे। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम। जब ये शुरू हो तो रेड हो और टू जब ख़त्म हो जाए तो ग्रीन हो। तो ये देखिए 3 सेकंड में ये रेड से ग्रीन हो गया। तो इसमें हम परसेंटेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रॉम और टू का जो कीवर्ड्स हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये नोट करिएगा ज़रूर कि अगर ये जो एनिमेशन का नेम है, अक्सर गलती ये होती है स्टूडेंट से, जो एनिमेशन का नेम है अगर ये नेम ज़रा सा भी चेंज होगा तो ये की फ्रेम काम नहीं करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ, कलर के बजाय कलर कर दूँ, उस यहाँ पे इसको चलाऊँ तो अब ये देखिए एनिमेशन काम नहीं करके। एनिमेशन काम जब करेगी जब यहाँ पे इसके कलर में। अच्छा, ट्रांजिशन की तरह इसके अंदर भी एनिमेशन की जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ट्रांजिशन के अंदर 5 थी, वही इसमें भी होती हैं। तो अभी हमने 2 इस्तेमाल करी हैं, ट्रांजिशन नेम और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिशन एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन।
एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब इसको हम वैल्यू दे दें, इसकी वही वैल्यू हैं जो हमने ट्रांजेक्शन में पढ़ी थी, और उनका काम भी वही है, इजी, इजी इन, इजी आउट, इजी इन आउट, लाइनर और क्यूबिक बेज़ायर। तो अभी हम यहाँ पे दे देते हैं लाइनर, इसको सेव करते हैं, और सेव करके अब इसको हम देखते हैं। तो यही देखिए कलर किस तरह चेंज हो रहा है, पहले किस तरह चेंज हो रहा था और अब किस तरह चेंज हो रहा है। इसको हम 0% करते हैं, इसको हम 50% करते हैं, इसको कॉपी करके 100%, इसको ब्लू, और अब इसको चेक करें तो देखिए इसके अंदर दूसरा फिर एनिमेशन डिले की भी प्रॉपर्टी है। एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी जो है वही काम करती है जो ट्रांजेक्शन में भी करती है, कि ये कितनी देर में तक डिले हो। तो यहाँ पे हम करते हैं एनिमेशन डिले, इसको कर देते हैं 2 सेकेंड। अब ये एनिमेशन जो है 2 सेकेंड के बाद चलेगी, ये देखिए 2 सेकेंड ये डिले हुई है, उसके बाद ये एनिमेशन चली है। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ का इजाफा है। तो इसमें एक नई प्रॉपर्टी है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, यानी एनिमेशन जो है वो कितनी दफ़ा चले। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट और इसको मैं कर दूँ 5, तो अभी देखेंगे एक दफ़ा चल कर रुक रही थी, लेकिन अब ये एक दफ़ा चल कर रुकेगी नहीं, बल्कि ये 5 दफ़ा चलेगी। ये देखिए सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड लास्ट 5th टाइम। ये 5 दफ़ा एनिमेशन चली है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको आइट्रेशन दी की प्रॉपर्टी दी हुई है, आइट्रेशन काउंट। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ इसी के अंदर है कि अगर हम चाहते हैं 5 दफ़ा चलिए, हम चाहते हैं ये फॉरएवर चले, कभी रुके नहीं, ये एनिमेशन चलती रहे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनफाइनाइट का जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा इसकी वैल्यू के अंदर, इनफाइनाइट। ये अब ये प्रॉपर अब ये एनिमेशन जो है रुकेगी नहीं, ये एनी टाइम फॉरएवर चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम इसके साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी और है, इसके साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो और है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी और है जो कि लास्ट है, वो है एनिमेशन डायरेक्शन। ये एनिमेशन डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी है क्या करती है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ ही एनिमेशन, जैसे नाम से वाज़ेह है कि ये इसकी डायरेक्शन तय करती है कि एनिमेशन जो है वो किस डायरेक्शन पर चले। इसके अंदर हम 4 वैल्यू देंगे। नॉर्मल, ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जिस तरह अभी ये चल रही है, और इसके बाद एक रिवर्स वैल्यू। तो रिवर्स इसको करते हैं और रिवर्स करके देखते हैं। तो अब ये देखें, पहले ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा और अब रेड होगा। तो रिवर्स में क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमने इस कलर नाम की एनिमेशन को, की फ्रेम को वैल्यू दी है कि ये पहले रेड हो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, तो अब ये इसका रिवर्स होगा, पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। रिवर्स है। रिवर्स के बाद हमारे पास है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होगा, ऑल्टरनेट में ये पहले सीधी चलेगी, यानी पहले 0%, 50%, 100% के की फ्रेम को लेगी, उसके बाद फिर ये रिटर्न रिवर्स होगी, यानी फिर 100%, 50, फिर 0। ये अभी रेड हुई, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, अब ब्लू के बाद दोबारा ये ग्रीन होगी, ग्रीन होके फिर रेड होगी, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। ठीक है, ये ऑल्टरनेट पे चल रही है। और इसके बाद जो चौथी लास्ट इसकी वैल्यू है वो है ऑल्टरनेट रिवर्स।
ऑल्टरनेट रिवर्स में क्या होगा कि ये इसमें पहले एक दफ़ा ये की फ्रेम इसके सीधे चलेंगे और फिर ये उल्टे चलेंगे। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ब्लू के बाद फिर रेड ग्रीन ब्लू, अब ये फिर रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा दोस्तों, अब जो हमने ये एनिमेशन के लिए इतनी लंबी चौड़ी हमने इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, 6 प्रॉपर्टीज़, तो अगर हम इसको शॉर्ट हैंड में यूज़ करें तो कितना आसान हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अगर हम लें तो अभी देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यानी एक ही लाइन के अंदर पूरा कोड आ जाएगा शॉर्ट हैंड तरीके से। तो उसको मैंने यहाँ पे एनिमेशन लिखा। एनिमेशन के बाद हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो उसमें चीज़ उसका नेम, तो यहाँ पे इसका नाम हमने लिखा कलर, एनिमेशन नेम आ गया। नेम के बाद ये लेता है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में हमने करा 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद इसने लिया था टाइमिंग फंक्शन, तो हम यहाँ इसको कर देते हैं इजी इन। इजी इन हो गया। इसके बाद जो है वो डिले लेता है, तो डिले में हम इसको 1 सेकंड ले लेते हैं। और डिले के बाद फिर ये लेता है आइट्रेशन काउंट, तो आइट्रेशन काउंट में हम इसको इनफाइनाइट दे देते हैं। और उसके बाद ये लास्ट में लेता है डायरेक्शन, तो हम इसको रिवर्स दे देते हैं। तो ये देखिए उसी तरतीब से पहले नेम है, फिर उसका जो है ड्यूरेशन है, फिर टाइमिंग फंक्शन है, फिर इसका डिले है, फिर आइट्रेशन काउंट है और लास्ट में डायरेक्शन। तो सेम वही चीज़ काम करेगी जो इससे पहले काम कर रही थी। ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू।